नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं पुनीत अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिक्स हाउस की, सिक्स लॉर्ड की पोजीशन जब आपकी 11th हाउस में होगी तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और आपका कोई सजेशन हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा था कि सिक्स लॉर्ड आपका 11th हाउस में होगा तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। सो सबसे पहले दोस्तों, हमें देख लेना चाहिए कि सिक्स हाउस किन किन चीज़ों को दर्शाता है। सिक्स हाउस जो होता है ना, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस, हमारे घर में पालतू जानवर होते हैं और सौतेली माता को हम यहाँ से देख सकते हैं। और मतलब इट्स इट्स काइंड ऑफ नेगेटिव हाउस, रोग का भाव है। तो देखिए, छठा भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में जाएगा, सबसे पहले 11वें छठे भाव को तो लाभ मिल गया, क्योंकि लाभ भाव में जो भी प्लैनेट जाएगा अगर वो अच्छी राशि में है तो आपको छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों का गेन देगा। यानी कि लोन आसानी से मिल सकता है, शत्रुओं पर विजय हो सकती है। शत्रुओं पे विजय कैसे हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कोर्ट केस में आपको विजय दिला सकता है, क्योंकि कोर्ट में अगर किसी को लेके जाओगे वो आपका एनिमी तो है। तो अगर आपका एनिमी है ना, उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो छठा भाव है, मगर आपका लगन से लाभ भाव है तो आपको लाभ होगा कोर्ट केस से या एनिमीज से। बट साथ ही साथ ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो है ना, रोग का भी है, रोग में भी वृद्धि करता है। वैसे भी ये भावत भावम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अपने से छठे भाव में बैठा है। छठे का स्वामी छठे अपने से 6 भाव आगे चला गया। तो अगर ये वो रोग में भी वृद्धि करेगा, आपकी परेशानियाँ भी बढ़ा देगा उस अपनी दशा अंतर्दशा में, तो इस बात का ध्यान रखें। और पराशर ऋषि इस प्लेसमेंट के साथ कहते हैं कि आपका बड़ा भाई जज हो सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, तो जज हो सकता है आपका बड़ा भाई। और क्योंकि 11th हाउस में गया है, 11th हाउस में जाने के कारण अगर छठे भाव का स्वामी कोई मेल प्लैनेट्स बनता है, वो 11वें भाव में जाता है, तो चाहे वो लड़की का हॉरोस्कोप है या लड़के का, तो आपके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो सकते हैं। मेल प्लैनेट्स होते कौन-से हैं? सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये 3 प्लैनेट्स हैं जो मेल प्लैनेट्स हैं। ये भी हो सकता है कि आपके 11वें भाव में अगर कोई बड़े भाई-बहन हैं आपके, तो आपके भाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मेल प्लैनेट है। अगर फीमेल प्लैनेट्स हो गए तो बड़ी बहन हो सकती है आपकी। इन चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि अर्निंग 6th हाउस से दिख रही है। छठा भाव आपको लोन डिपार्टमेंट से इनकम दे सकता है, गौशाला खोल ले, या आप कुछ सेवा करते हैं किसी की, चैरिटेबल ट्रस्ट या होम, चैरिटेबल होम, या कोई भी चैरिटेबल संस्था के साथ जुड़कर आप अर्निंग कर सकते हैं, है ना? कोई जो पालतू जानवर होते हैं उनका सेल परचेज़ का काम खोल के आप कर सकते हैं, नर्सिंग होम खोल के, लॉ फील्ड में आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ इसके साथ ये एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिविजुअली आप, क्योंकि आपका अर्निंग का भाव है, आप इस चीज़ से डिसाइड कीजिए कि आपका जो छठे भाव का स्वामी है ना, लेट्स सपोज़ कि आपका 6th लॉर्ड सूर्य है और वो बैठ जाता है लाभ भाव में, यानी कि आपका अब जो इनकम होगी वहाँ पे सरकार, क्योंकि सूर्य राजा है, गवर्नमेंट है, वो जुड़ गई है, सूर्य आपको इनकम देगा। अब फील्ड तो सेम ही रहेंगे आपके 6th हाउस के। हो सकता है कि आप किसी डिस्प्यूट पुलिस स्टेशन में मतलब आप पुलिस की नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है, गवर्नमेंट है। और दूसरी बात है कि छठा भाव रोग, जो डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम डिस्प्यूट होते भी हैं और उसके सॉल्यूशन देने का भी एक जो कार्यभार है, वो छठे भाव को ही दिया गया है। तो सूर्य अगर छठे भाव का स्वामी बनता है तो वो इनकम दे रहा है आपको सरकार से, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी लग सकती है आपकी, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए आपका, मैंने बताया है कि कोई चैरिटेबल जगह है सरकार की, वहाँ पे आपकी नौकरी हो सकती है, तो वहाँ पे सूर्य जुड़ गया। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं कि लेट्स सपोज़ कि आपका बुध है, छठे भाव का स्वामी, तो इनकम आपको, मान लीजिए आपको कुछ पालतू जानवर सेल परचेज़ से इनकम हो रही है या लोन के काम से इनकम हो रही है ना? मगर इसमें बुध क्योंकि 6th लॉर्ड बन गया, तो इन चीज़ों को आपको व्यापार करना चाहिए, क्योंकि छठा भाव, देखिए, बुध है ना, जो वो व्यापार का कारक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कारक है। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा-सा जज कीजिए
और ये पोजीशन जो है ना, देखिए छठे भाव का स्वामी आपके पंचम भाव को भी देखेगा, वो आपके 5th हाउस को डैमेज ज़रूर करेगा, क्योंकि 6th हाउस का काम है बिगाड़ना। और थोड़े बच्चों के लिए पोजीशन ठीक नहीं है ना? बच्चों के साथ, बच्चों के जीवन में उथल-पुथल रह सकती है, बच्चों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, उनके साथ लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, उनके साथ बने ना, पोजीशन ऐसी भी दिखती है। प्रेम में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको, आप प्रेम में हैं या किसी भी तरीके से आप मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट्स यानी कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं आपके। बौद्धिक क्षमता को भी थोड़ा-सा डैमेज कर सकता है, बुद्धि, है ना? और इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि पंचम को डैमेज करेगा, इस तरीके से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे इसकी दशा अंतर्दशा में, है ना? और ये आपके प्रोफ़ेशन के लिए बुरी नहीं है पोज़ीशन, क्योंकि जो 6th हाउस का लॉर्ड है आपका, वो दशम से 9th हाउस बनता है और दशम के सेकंड में बैठा है, वो प्रोफ़ेशन के लिए इतना बुरा नहीं है। शत्रुओं से विजय, मैं जैसे अब मैंने आपको बताया है, अब अगर आप लॉ फ़ील्ड में हैं या किसी भी तरीके से आप दुश्मनी करते हैं या कोर्ट तक बात पहुँच जाती है, तो वहाँ पे आपको विजय मिल सकती है। इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिल सकता है। और दोस्तों, कहीं न कहीं दोस्तों के साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि छठा भाव 11, देखिए लाभ भाव में जाके छठे को तो गेन मिल गया, मगर वो 11वें भाव को डैमेज करेगा। बड़े भाई-बहनों के साथ थोड़े-से रिलेशनशिप आपकी कड़वाहट भरी रहेगी, डिस्प्यूट रहेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्टली डिस्प्यूट हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में जा रहा है ना? दोस्तों के साथ भी थोड़ा-सा रिलेशनशिप मेंटेन करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। और ये एक जर्नल एनालिसिस है कि अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में जाएगा, पाप ग्रहों में होगा, तो ये आपके 6th हाउस को तो खराब करेगा ही करेगा। 11th हाउस से रिलेटेड, यानी कि आपकी देखिए 11वां भाव ना इच्छा पूर्ति का होता है। इच्छा पूर्ति मतलब आपकी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं उसको पूरा होने में शुरुआती स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और है कि अर्थ त्रिकोण का भाव है छठा भाव और 11वां भाव कामनाओं का, यानी कि आपको अर्थ की कामना है, पैसा कमाने की। पैसा कमाने की डिज़ायर बहुत दे सकता है ना? और सेवा भी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भी होता है, सेवा का भी हो सकता है। तो होता है, तो इसीलिए इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। देखिए, और मैं एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा था 5th हाउस पे जो इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर ये शुभ ग्रह है और 5th को एस्पेक्ट कर रहा है, तो डैमेज कम करेगा, बिकॉज़ शुभ ग्रहों में एक उनकी बेसिक नेचर होती है कि वो कोई भी चीज़ देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो क्योंकि शुभ ग्रहों में ना साहस पराक्रम कम होता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ कोई चीज़ को नहीं देते। शुभ ग्रहों में उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पर अशुभ ग्रह देने में उनकी अशुभता कम हो जाती है, क्योंकि उनकी खुद की नेचर ही है ना? और क्योंकि शुभ ग्रहों में साहस पराक्रम कम होता है, तो वो डैमेज करेंगे 5th हाउस को तो बहुत कम मात्रा में, जो आपको सह ऐसा दुःख देंगे जो आपको आप सह सकते हो, है ना? और अशुभ ग्रह होगा तो वो 5th हाउस को ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि अशुभ ग्रहों की तो दृष्टि ही वैसे ही खराब मानी जाती है। बट कुछ कंडीशन में ये आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड जो 5th को एस्पेक्ट करेगा, वो कुछ कंडीशंस में बचाव हो सकता है कि अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड 5th में है या 5th हाउस का लॉर्ड 5th को देख रहा है, या आपका 6th हाउस का लॉर्ड जो 11th से 5th हाउस को देख रहा है, वहाँ पे उसके अपनी खुद की राशि आ जाती है। तो इन चीज़ों में आपके पंचम भाव से बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस थे जब आपका 6th हाउस का लॉर्ड 11th में होगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जाते-जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करें। एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू स्टफ एंड टिल देन यू टेक केयर। जय श्री कृष्ण।